दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो दुनिया के कपड़ा बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, अचानक अपने सबसे करीबी पड़ोसी को छोड़कर एक नया रास्ता चुन लेता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के साथ उसके वर्षों पुराने व्यापारिक रिश्ते को हिला सकता है। दरअसल, जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली है, तब से उनके फैसले एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक समय था जब बांग्लादेश का कपड़ा निर्यात भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचता था, लेकिन अब कहानी बदल गई है। बांग्लादेश ने भारत के इन रास्तों को छोड़कर मालदीव का रास्ता अपनाने का साहसिक कदम उठाया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या बांग्लादेश भारत से दूर जाना चाहता है, या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक चाल है? सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश अब अपने कपड़े सीधे मालदीव के रास्ते समुद्र और हवाई मार्ग से भेज रहा है, और इसके चलते भारत के कार्गो राजस्व में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। यूनुस का यह फैसला महज एक व्यापारिक बदलाव नहीं है, यह उस नई दिशा की ओर संकेत करता है जिसमें बांग्लादेश अपने खुद के सप्लाई चेन पर अधिक नियंत्रण चाहता है। इस फैसले से भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को लाखों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वे शिपमेंट जो कभी भारत के जरिए गुजरते थे, मालदीव से होते हुए सीधे वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद सवाल यह उठता है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या भारत इस बदलते समीकरण को सिर्फ देखेगा, या फिर बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को बचाने के लिए नए कदम उठाएगा? भारत सरकार इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रही। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय कंपनियां और फैक्ट्रियां जो वहां कपड़ा उत्पादन में अपना योगदान दे रही हैं, अब अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार कर रही हैं। लेकिन यह सिर्फ भारत के राजस्व और व्यापार के नुकसान का मामला नहीं है। बांग्लादेश के इस कदम ने पूरे दक्षिण एशियाई व्यापार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार कहते हैं कि इस नए मार्ग ने बांग्लादेश को एक नई पहचान दी है। यह निर्णय उसे न केवल अधिक विश्वसनीय बनाता है, बल्कि भारतीय बंदरगाहों पर उसकी निर्भरता भी खत्म कर रहा है। यह बदलाव बांग्लादेश के भविष्य की रणनीति के बारे में कई संकेत दे रहा है। अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, यह उस दिशा की तरफ इशारा है जहां बांग्लादेश खुद को भारत के प्रभाव से थोड़ा मुक्त कर अपनी पहचान और नियंत्रण को मजबूत करना चाहता है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां उसे विश्व स्तर पर अपनी स्वतंत्रता और महत्व को साबित करने की चाह है। अगर यह नया रास्ता बांग्लादेश के लिए सफल साबित होता है, तो भारत और बांग्लादेश के व्यापार संबंधों में एक खामोश दूरी बन सकती है। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। भारत, जो पहले बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का मुख्य माध्यम था, अब एक दूर होते साथी की तरह महसूस कर सकता है। बांग्लादेश की इस नई रणनीति का असर भारत के लिए चेतावनी के तौर पर भी है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाए, ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। अगर भारत यह स्थिति संभाल नहीं पाता, तो भविष्य में अन्य छोटे पड़ोसी देश भी बांग्लादेश के रास्ते पर चल सकते हैं, अपनी आपूर्ति चेन को खुद के हिसाब से नियंत्रित करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी योजना क्या हो सकती है? बांग्लादेश शायद यह समझ चुका है कि यदि उसे वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनानी है, तो भारत पर निर्भरता को कम करना होगा। इसके अलावा यूनुस का यह कदम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाने और अपने आप को एक रणनीतिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस बदलते समीकरण का भारत कैसे जवाब देगा? क्या भारत बांग्लादेश के इस कदम को एक चुनौती की तरह देखेगा और अपने कारोबारी प्रस्तावों में सुधार करेगा, या फिर इसे सिर्फ एक अस्थायी बदलाव मानकर छोड़ देगा? चाहे जो भी हो, इस बदलाव से एक बात साफ है, दक्षिण एशिया में आर्थिक और राजनीतिक समीकरण अब उसी पुराने ढर्रे पर नहीं रहेंगे।
आने वाले समय में बांग्लादेश का यह कदम दक्षिण एशिया में कई बड़े बदलाव ला सकता है। अगर बांग्लादेश अपने निर्यात के लिए नए रास्ते और साझेदारियां तलाशने में सफल रहता है तो इसका सीधा असर भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों पर पड़ेगा। भारत, जो अब तक बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का मुख्य केंद्र था, शायद इस बदलाव से अपनी रणनीति को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर हो जाए। भारत को भी अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नई पहल करनी होगी, नहीं तो बांग्लादेश का यह कदम दूसरे पड़ोसी देशों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे अपनी निर्भरता को कम करें। इसका नतीजा यह होगा कि भारत को अपने बड़े बाजार और रणनीतिक स्थान का लाभ उठाने के लिए नई तरह की साझेदारियों पर काम करना होगा, ताकि वह अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सके। दूसरी ओर, बांग्लादेश का यह फैसला उसे अधिक आत्मनिर्भर और वैश्विक व्यापार में एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में उभरने में मदद करेगा। अगर बांग्लादेश इस नए मार्ग से अपनी सप्लाई चेन पर नियंत्रण बढ़ाने और समय सीमा में सुधार करने में सफल होता है, तो इससे उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बड़ी कंपनियां जैसे H&M और Zara, जो समय और भरोसे पर काफी ध्यान देती हैं, बांग्लादेश को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह निर्णय बांग्लादेश के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। वह अन्य देशों के साथ नई व्यापारिक साझेदारियां बना सकता है, खासकर ऐसे देश जो दक्षिण एशिया में व्यापार को मजबूत करने के इच्छुक हैं, लेकिन जिनके लिए भारत के मुकाबले विकल्प सीमित हैं। यह बदलाव बांग्लादेश के लिए एक नई ग्लोबल पहचान बनाने का मौका है। अगर वह अपने कपड़ा निर्यात को नई और तेज रफ्तार से दुनिया तक पहुंचाता है, तो उसकी छवि केवल सस्ते श्रम वाली नहीं, बल्कि भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उभर सकती है। इससे अन्य देशों के बड़े ब्रांड्स भी उसे चीन जैसे अन्य बड़े खिलाड़ियों का विकल्प मान सकते हैं, जिससे बांग्लादेश का कद और बढ़ेगा। भारत को इस बदलाव से उबरने के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स और कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना पड़ सकता है। भारत, जो बांग्लादेश के सामान को दुनिया तक पहुंचाने का प्रमुख मार्ग था, अब उसे अपनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों में निवेश करके उन्हें और तेज और किफायती बनाना होगा, ताकि अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी आकर्षक विकल्प बन सके। यह भारत को एक नई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में धकेल देगा, जहां उसे अपनी ट्रेड लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने का दबाव होगा। आने वाले वर्षों में अगर यह रणनीति सफल होती है, तो बांग्लादेश के अन्य उत्पादों के लिए भी इसी तरह के अलग मार्ग और बाजार तलाशे जा सकते हैं। भारत के लिए यह संकेत है कि उसे अपने पड़ोसी देशों को केवल बाजार ही नहीं, बल्कि साझेदार के तौर पर भी देखना होगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।